नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सभी लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रारंभ करने वाले हैं। आज का हमारा प्रकरण है संधि। दोस्तों, आज हम सभी लोग संधि के बारे में बात करने वाले हैं। संधि की अगर बात की जाए तो संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि की दो शर्तें होती, वर्णों के मेल को, और दूसरा इसका है कि सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए। सार्थक शब्दों का मेल। अब संधि में अगर बात की जाए तो इसमें दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, यानी दो शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के हम ले लें, हिम धन आलय। तो हिम हमारा हो गया पहला शब्द और आलय भी क्या है? दूसरा शब्द। ये दोनों शब्दों का मेल जब होगा तो हमारा बनेगा हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय। हिम भी एक सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है। तो इसका मतलब है हमारी दोनों शर्तें इसमें फॉलो हो रही हैं कि एक तो वर्णों का मेल कैसे, तो हिम का अंतिम वर्ण आ है और इसका पहला वर्ण आ है। तो इन्हीं दोनों के मेल को, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का मेल ही होता है संधि में। और शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक, यानी जो शब्द हैं उनका भी अर्थ होना चाहिए। अब अगर हम संधि की बात करें तो कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि संधि का विलोम क्या होता है। तो मेरे भाई, संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और हमारी तीसरी संधि है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? प्रश्न ये उठता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि वो संधि होती है जिसके पहला वर्ण पहले शब्द के अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। यानी स्वर और स्वर का मेल ही स्वर संधि होता है। क्या स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या व्यंजन स्वर हो सकता है? जवाब मिलेगा नहीं। स्वर संधि वही संधि होती है जिसमें स्वर और स्वर का मेल ही होता है। व्यंजन संधि पर चर्चा करें तो व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन भी व्यंजन संधि हो सकती है। व्यंजन प्लस स्वर, ये भी व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन, विसर्ग संधि, विसर्ग और प्लस विसर्ग। क्या विसर्ग संधि होती है? तो पता है आपको, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जैसे मान लीजिए नमः लिखा हमने और क्या ऐसे कोई शब्द लिखा होता है?
नहीं। तो विसर्ग विसर्ग का मेल कभी हो ही नहीं सकता। तो विसर्ग की दो ही, पहले वाले में हमेशा विसर्ग मिल जाए और बाद में स्वर मिले, चाहे व्यंजन मिले, संधि हमारी विसर्ग संधि ही होती है। आइए तीनों का एग्जाम्पल एक साथ हम देखते हैं। स्वर संधि का एग्जाम्पल लिया हमने कहा नर धन ईस। तो आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें पहला वर्ण अंत में है आ और इसमें है ई। तो दोनों में स्वर है। पहले शब्द के अंत में भी वर्ण है स्वर और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी ये स्वर। तो स्वर स्वर का मेल हो रहा है, इसीलिए संधि यकीनन ये स्वर ही होगी। दुनिया में कोई ऐसी संधि नहीं है जो स्वर नहीं है, अगर दोनों में स्वर स्वर मिल रहा है तो। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की हम बात करते हैं, हमने कहा उत और धन ज्वल। तो आप देख रहे हैं इसका वर्ण है ता और इसका वर्ण है जा। तो ये व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं, तो यकीनन ये संधि कौन सी होगी? तो ये संधि व्यंजन होगी। इसकी हम बात करें तो नमः धनकार। तो ये संधि, इसमें विसर्ग आ रहा है और इसमें व्यंजन आ रहा है पहले, तब भी विसर्ग संधि होगी। इसका मतलब हमने तीनों संधियां समझ ली। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इन तीनों संधियों का मतलब समझ में आ गया होगा कि स्वर की संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आगे आने वाले वीडियो में अब हम 1 बाय 1 एक को समझते चलेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि में हमें कैसे प्रश्न आते हैं, इन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। फिर हम व्यंजन को समझेंगे और फिर विसर्ग को समझेंगे। व्यंजन में बहुत सारे नियम होते हैं, परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विसर्ग संधि भी काफ़ी कंफ्यूज करती है। जैसे हम अगर आपको एग्जाम्पल दें मनोज, तो मनोज में संधि कौन सी हो सकती है? तो इसका मनोज में संधि कौन सी होगी? क्योंकि इसमें हम स्वर संधि भी पढ़ेंगे और विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। तो इसमें संधि हालांकि हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें विसर्ग संधि होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही हमारी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।